तो जो उनकी वहाँ पर इनकम थी उसको वो डिक्लेयर करना है या नहीं। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? डोरडैश डिलीवरी या उबर्स हैं $500। अब देखो है भी और नहीं भी है, दैट इज वेलकम बेनिफिट्स। फ्री में कैसे भरना है? Hey guys, welcome to our channel। तो जैसे कि टैक्स सीजन आ चुका है और आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स कैसे फाइल करना है। राइट तो अब जब भी इनकम टैक्स की बात आती है सबसे पहला सवाल ये होता है कि किस किस को टैक्स फाइल करना है और किसको नहीं करना है। तो अब इसमें क्या है, जो भी यहाँ पर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रेजेंट था, एज इन जो भी जनवरी से दिसंबर के बीच में यहाँ पर आ चुका था, वो हर कोई इंसान टैक्स फाइल करेगा, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम होता है, यानी कि जनवरी से दिसंबर तक। तो मतलब कि आप जैसे 31 दिसंबर 2022 से पहले अगर लैंड कर रहे हो, अगर 30 दिसंबर को भी लैंड किया तब भी आपको अपना टैक्स फाइल करना है। सो अगला पॉइंट है कि इसकी है ना डेट्स क्या है। तो 20 फ़रवरी को ये शुरू हो गया था, जो कि है ना 30 अप्रैल तक चलेगी, बट 30 अप्रैल को इस बार संडे है तो है ना एक्सटेंशन मिलके 1 मई हो चुकी है। और ये है ना जो 15 जून डेट है वो मोस्टली है ना सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए, जो लाइक बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वो 15 जून तक भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब लास्ट डेट आने वाली है तो बहुत इंतजार मत करो, फटाफट अपना इनकम टैक्स फाइल कर दो, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है कि जो लोग पीआर आए हैं, जैसे जो अभी अभी रिसेंट में आए हैं, तो जो उनकी वहाँ पर इनकम थी उसको वो डिक्लेयर करना है या नहीं। हाँ, तो ऑफ कोर्स करना है। ऑब्वियसली आप वहाँ की इनकम का इनकम टैक्स वहाँ फाइल करोगे, लेकिन जहाँ पर सिर्फ सीआरए के साथ आपने डिक्लेयर करनी है, जो कि इम्पॉर्टेंट है कि हाँ वहाँ पर भी अर्न करते थे। और उसका कुछ ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ भी टैक्स लगेगा। हाँ। बस वो उनकी एक नॉलेज के लिए कि हाँ ठीक है, आप एज आ ना पीआर आए और आपने ना वहाँ पे काम किया है तो आपको उनके साथ डिक्लेयर करना है। बस ऑब्वियस है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो है ना इनिशियली कोई ऐसे जॉब कर नहीं रहे होते वहाँ पे, तो उनके लिए ये वैलिड नहीं है पॉइंट। तो बेसिकली जो भी आपका एक्चुअल स्टेटस रहा है उसको ठीक ठीक डिक्लेयर कर दो। हाँ। तो अगला पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। लंबी चौड़ी लिस्ट है ना? नहीं सिर्फ 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो है ना आपको अपना सिन नंबर चाहिए, एक आपको अपना ना वर्क परमिट, स्टडी परमिट, आप जिस वीज़ा पे भी आए हो वो वाला चाहिए, और एक आपको अपना टैक्स स्लिप्स चाहिए। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत तरह की टैक्स स्लिप्स हैं। और उसके अलावा आपको चाहिए कि आपको चेक के द्वारा अपने पैसे चाहिए जो रिफ़ंड आएगा, या आपको अपने डायरेक्ट डिपॉजिट चाहिए। अगर डायरेक्ट डिपॉजिट चाहिए तो आप जिस भी बैंक से लिंक करते हो तो अपना वो वहाँ सबमिट कर दो, तो आपको सीधा डायरेक्ट डिपॉजिट आ जाएगा। तो अब आगे बात करते हैं टैक्स फॉर्म्स की। अब इसमें सबसे पहले आता है T4। जितने भी एम्प्लॉयड लोग हैं उनका बेसिकली उनका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। जैसे इंडिया में हमारे पास फॉर्म 16 होता था, जिसमें सारी समरी होती थी आपकी कि आपकी कितनी अर्निंग्स हैं, क्या डिडक्शंस हैं, वो सब डिटेल्स इसमें रहती हैं। और फिर दूसरे नंबर पे आता है अपना ट्यूशन क्रेडिट। अब इसमें क्या होता है कि जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए उन्होंने जितनी भी बारिश शुरू हो गई। हाँ बट चलो, तो जितने भी स्टूडेंट्स आए इंटरनेशनल, उन्होंने जितनी अपनी फ़ीस पे की है तो उन्हें अपना ट्यूशन क्रेडिट मिलता है, जो कि 15% है। और वो आपका फॉर्म होता है T22O2। दोबारा नंबर बताओ जरा। हाँ, T22O2। T22O2 और नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड की। उनका जो फॉर्म है दैट इज 2125। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में एक तो जिनका खुद का बिजनेस है वो तो है ही, इसमें स्पेशली जैसे डोरडैश डिलीवरी या उबर्स हैं, इंस्टाकार्ट होगी, स्किप कर रहे हो, तो वो सब भी जो है इसमें कवर होते हैं। और इसमें उनको एक और बेनिफिट मिलता है, जैसे कि उनका जितना भी उन्होंने अपना व्हीकल यूज़ किया था, राइट, तो जो भी कार डिप्रिसिएशन वैल्यू है वो भी उनको रिफंड होती है। अब उसके लिए चाहे उन्होंने गैस पे खर्च किया है या फिर टायर चेंज कराने पड़े हैं, विंडशील्ड चेंज हुआ है, कार वॉश हुई है, जितने भी ये खर्चे हैं वो सारे आपको उसमें मिलते हैं। उसकी ऑब्वियस है कुछ लिमिट रहती है। हाँ। और इसमें एक और चीज़ रहती है कि है ना जो उबर वाले हैं या मतलब जितनी भी ये कंपनीज है वो आपको टी फॉर्म स्लिप नहीं देती, ठीक। तो उनका हर कंपनी का अपना अपना प्रोसीजर है आपको, लाइक है ना जैसे उबर है, आई थिंक वो अकाउंट समरी देती है आपको, इंस्टाकार्ट वाले आपको T4 देते हैं। तो हर किसी का अपना अपना रहता है, तो आप उसके थ्रू अपना अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है वो फॉल करता है T5 में, जिसमें आप आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स डिक्लेयर करते हो, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उस फाइनेंशियल ईयर में।
और एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, वो है वर्क फ्रॉम होम के लिए। अब वो कोविड में तो सबने ही किया वर्क फ्रॉम होम, राइट, तो उसका बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। क्या मिलेगा उसमें? तो अब उसमें क्या है, वो फॉल करता है T2200 में, ठीक है। अब उसके अंदर बेसिकली आपके वर्क फ्रॉम होम में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, आपका रेंट गया है या यूटिलिटीज एक्स्ट्रा खर्च हुई हैं, तो वो सब का आपको क्रेडिट आता है, दैट इज अराउंड $500, 500 के आसपास। फिर अगला पॉइंट आता है लीज डॉक्यूमेंट। लाइक आप सबने सुना होगा कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो आप रेंट पे कर रहे हो उसका बेनिफिट देने वाली है आपको, तो वो लीज डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है। वो आपको अपना ओनर दे देगा, उसके है ना डिटेल्स रहती हैं, जैसे वो साइन करते हैं वो सारा कुछ लिखेंगे कि आपने रेंट पे ले रखी है उनकी जगह, और ये है जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, तो उसका आपको एक बेनिफिट मिलेगा। और आई थिंक बारिश ख़त्म हो चुकी है और हम अम्ब्रेला में क्यों हैं। यस। अब एक और पॉइंट है जो वो बहुत पॉपुलर है लोगों के अंदर और हर जगह फैला हुआ है। हमें भी पहले ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ है, पर ऐसा है या नहीं है? अब देखो, है भी और नहीं भी है, दैट इज वेलकम बेनिफिट्स। अब वो वेलकम बेनिफिट्स सुनकर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उनके लिए हैं जो कि अभी न्यू कमर्स आए हैं, बट वो एक्चुअली ऐसा कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है। बेनिफिट उन लोगों के लिए है जो अभी एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप के अंडर फॉल कर रहे हैं। अब वो नए भी हो सकते हैं और पुराने भी हो सकते हैं, स्पेशली जैसे जिन्होंने अभी मिनिमम वेज पर काम करना शुरू किया है। और इसके अंदर कुछ ऐसा वेलकम बेनिफिट्स नहीं है, इसके अंदर है ना कुछ अलग से बेनिफिट्स आते हैं। फर्स्ट इज GST HST रिटर्न। वो बेनिफिट है कि आपने ना, आप वही है कि आपने है ना जॉब नहीं लगी आपकी, पर आपने है ना ग्रोसरीज खरीदी है, कुछ तो खरीदा ही है यहाँ पे, उसका GST आपने टैक्स तो पे किया ही है, तो गवर्नमेंट आपको वो रिटर्न देती है। फिर इसमें आता है कि आपका ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट्स, और फिर इसके बाद आता है कि आपका क्लाइमेट एक्शन बेनिफिट्स। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ना प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करते हैं। और अभी जैसे कनाडा गवर्नमेंट ने लास्ट वीक क्लाइमेट एक्शन बेनिफिट्स ना काफ़ी लोगों को आपके अकाउंट्स में आए होंगे, तो वो आपका था क्लाइमेट एक्शन बेनिफिट। और GST जो HST बेनिफिट है वो एज सच ऑनलाइन डिक्लेयर नहीं किया जाता, उसके लिए आपको एक पेपर फॉर्म होता है, वो आपको है ना सबमिट करना पड़ता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब तो हो गया, अब बात आती है कि आपको टैक्स भरना कैसे है। अब उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो पहला, फ्री में कैसे भरना है वो कौन बताएगा? हम बताएंगे ना, मैं नहीं मानता, इसीलिए हम बताएं। तो एक तो आपके पास अब होते हैं यहाँ पर टैक्स क्लिनिक्स, ठीक है, जो काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या उनके द्वारा आपको दी गई एक ऐसी सुविधा है, ठीक है, जगह जगह पर ऑफिसेज होते हैं जो आपको टैक्स सबमिट करने में मदद करते हैं। और ये आप canada.ca साइट पे भी देख सकते हो कहाँ है, आप उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और वहाँ जाके अपना फ्री में टैक्स डिपॉजिट कर सकते हो। और उनके अलावा कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको न्यू इमिग्रेंट्स हो गए या पुराने भी लोग हैं जिनको हेल्प चाहिए है, वो उनको टैक्स सबमिट करने में मदद करते हैं, जिनमें से एक नाम है पिक्स का, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, वो आपकी सारी डिटेल्स ले लेंगे और आपका टैक्स सबमिट करवाएंगे। अब इसमें तीसरा आता है कि है ना जो कुछ ऐप्स हैं लाइक सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है टर्बोटैक्स। जितने भी कनाडा में रह रहे हैं सब ने सुना होगा इसका नाम। तो टर्बोटैक्स में क्या है कि एक तो है ना फ्री वाला वर्जन भी है कि आप फ्री में है ना कर सकते हैं अप्लाई, बट अगर आपको कुछ प्रोफेशनल हेल्प लेनी है तो आप उनका पेड वर्जन भी ले सकते हो, तो उसमें है ना वो आपको प्रोफेशनली हेल्प भी करते हैं उसमें। जैसे एक वेल्थ सिंपल ऐप है यहाँ पे, जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो, लाइक आप शेयर मार्केट्स में करते हो, तो वो भी आपकी मदद करते हैं, आप उसके थ्रू भी फ्री में अप्लाई कर सकते हो। कुछ बैंक्स की ऐप हैं तो उनकी ऐप के थ्रू भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, पर ये सब एक तरह से फ्री में है। और अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप अकाउंटेंट्स को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। वो आपको, उनकी कुछ नॉमिनल फ़ी होती है टैक्स सबमिट करने की, नॉर्मली अराउंड $50 के आसपास रहती है। सबका अपना अपना फीस है, तो आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। तो द पॉइंट इज़ फ्री भी है, पेड भी है, आपकी है ना अपनी जैसे कन्वीनियंस बनती है आप वैसे अप्रोच कर लो। तो है ना ऐसा नहीं है कि मैं कहाँ पे अप्लाई करूँ या शायद नहीं पता मुझे, पर यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस है, सब कुछ है, आप कहीं भी जाओ और अपना टैक्स अप्लाई कर दो। और अब हमने कहाँ से अप्लाई किया? हमने किया था पिक्स के थ्रू, क्योंकि हमारे भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो हमें भी उस ऑर्गेनाइजेशन का पता चला था, तो हमने भी वहीं पर अपॉइंटमेंट बुक की
और अपने टैक्स डिटेल्स वहीं पर दे करके आए हैं सारे। और इससे क्या होता है ना, अगर आप किसी इनिशियल ईयर्स में अगर आप किसी के थ्रू अप्लाई करवा रहे हो तो आपको कुछ नॉलेज ही मिलती है, ताकि आप आने वाले टाइम में 2-3 सालों बाद खुद भी अप्लाई कर सको सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। मैं आपको ऑब्वियस है ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। और इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। लेकिन टैक्स सबमिट करना मत भूलना, और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।